हेलो एनीमे फैन, स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमी के सीजन 5 का 8th एपिसोड, जो कि थोड़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड जरूर होने वाला है। तो इसी बात पे शुरू करते हैं ये एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीडा होनोनोकी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और वो बोलता है कि किस तरह से उसके पास 10 मिनट है और उस 10 मिनट में उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। और लीडा के अटैक्स इतने ज्यादा तेज होते हैं कि होनोनोकी उनसे बचना तो दूर, उन्हें देख तक नहीं पाता है। तो ये सब देखकर वो वहाँ से भागने का डिसाइड करता है और वो जमीन को टच करके उसके अंदर सिंक हो जाता है और जमीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड हो करके वो आगे बढ़ने लगता है। और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि किस तरह से वो लीडा से नहीं लड़ सकता है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि वो छुप करके वहाँ से भाग जाए और टेत्सु को उसकी मदद करने के लिए ढूंढे। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ ओजीरो और काइबारा के बीच की फाइट को देखते हैं, और जिसमें काइबारा ओजीरो पर बहुत बुरी तरह से हावी हो जाता है। और उससे लड़ते हुए ओजीरो अपने मन में बोलता है कि आखिर किस तरह से वो उसके अटैक्स को डॉच नहीं कर पा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो काइबारा उसकी चटनी बना देगा। और तभी लड़ते हुए काइबारा ओजीरो पर एक फाइनल ब्लो करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर लीडा बहुत तेजी से आकर उसे पकड़ लेता है और काइबारा को जेल की तरफ तेजी से लेकर जाते हुए ओजीरो से बोलता है कि ध्यान रखना, हो सकता है कि मडमैन यानी होनोनोकी सीधे तुम्हारी तरफ आकर अटैक करे। और फिर ये बोलते हुए लीडा काइबारा को बहुत तेजी से ले जाकर जेल के अंदर डाल देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तोदोरोकी और टेत्सु के बीच की फाइट, जिसमें टेत्सु अपनी बॉडी को स्टील में कन्वर्ट करके तोदोरोकी के जनरेट किए हुए हर एक बर्फ के शील्ड को तोड़ने लगता है और उसके बाद एक बहुत जोर का मुक्का सीधे तोदोरोकी के पेट में मारता है, जिसके कारण तोदोरोकी बहुत दूर जाकर गिरता है। और ये देखते हुए क्लास ए ये डिस्कस करने लगती है कि आखिर किस तरह से तोदोरोकी को फायर यूज करना चाहिए, न कि अपना आइस पावर। और किरिशिमा ये भी बोलता है कि किस तरह से टेत्सु ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की है। और फिर एंड में तोदोरोकी भी यही डिसाइड करता है कि वो उसे आइस पावर से नहीं हरा पा रहा है, तो अब वो यूज करेगा अपना फायर पावर। और अब हम यूए के फाइट के बाद अब जाकर के तोदोरोकी को उसे अपना फायर कॉर्क यूज करते हुए देखने वाले हैं, और वो टेत्सु को फायर्स के फ्लेम के अंदर दबा देता है। और ये देख करके पोनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। तभी शोजी उसके पीछे जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि टेत्सु को कुछ भी नहीं होता, और वो तोदोरोकी से बोलता भी है कि आखिर तुम समझे नहीं कि मैंने तुम्हें अपना ओपोनेंट क्यों चुना है, क्योंकि तुम्हारा कोई भी कॉर्क मुझ पर काम नहीं करने वाला है। और ये देख करके कि किस तरह से उसे फायर का भी कोई असर नहीं हो रहा है, तोदोरोकी हैरान रह जाता है। और फिर वो तोदोरोकी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर किस तरह से उसने बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग की है, यानी उसने लिटरली आग की भट्टी में बैठकर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि वो इंटेंस हीट तक को झेल सके। और ये बोलते हुए वो तोदोरोकी को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। और तभी तोदोरोकी को उसके बचपन का समय याद आता है, जब एंडेवर उसे ये सिखा रहा था कि किस तरह से अपने फायर पावर को यूज करते हैं। और वो छोटे शोतो को डांटते हुए बोलता है कि किस तरह से तुम अपने फुल पोटेंशियल पर काम ही नहीं कर रहे हो, और वो और भी चीजें बोलता है और कुछ सिखा रहा होता है। और तोदोरोकी अपने मन में ये बोलता है कि आखिर मुझे इस टाइम पर एंडेवर की बात क्यों याद आ रही है। और उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है, जैसे कि फेस्टिवल के फाइट के दौरान जब उसने फायर पावर यूज किया था तो किस तरह से एंडेवर ने उसे अप्रिशिएट किया था, और किस तरह से मिडोरिया ने उसे ये बोला था कि ये फायर पावर तुम्हारा है न कि उसका, तो यूज करो पुत्र। और फिर ये सब याद करते हुए प्रेजेंट टाइम में जैसे ही टेत्सु उसे कॉलर से पकड़कर एक घूसा उसके ऊपर मारने ही वाला होता है, तभी तोदोरोकी इतना इंटेंस फ्लेम जनरेट करता है कि टेत्सु तक उसकी गर्मी को सह नहीं पाता और पीछे हट जाता है। और उसके जनरेट किए गए फ्लेम्स की गर्मी से वहाँ की जमीन, वहाँ के पाइप्स और यहाँ तक कि कैमरा भी मेल्ट होकर के काम करना बंद कर देते हैं। और वो अपने मन में बोलता है कि वो अपने एम तक पहुँचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यानी यहाँ तक कि वो अपने आप को जलाने को भी रेडी है। और ये बोल करके वो फ्लेम को रिलीज कर रहा होता है, जिसे झेलते हुए टेत्सु बोलता है कि ये इतना ज्यादा गर्म है कि वो उसे झेल नहीं पा रहा है। और फिर वो तोदोरोकी से बोलता है कि आखिर किस तरह से तुम और मैं सेम ही है, क्योंकि ये फ्लेम तुमने बाहर क्रिएट किया है, लेकिन मेरे अंदर यही फ्लेम काफी समय से जल रहा है। और ये सब बोलते हुए वो उस पर अटैक करना शुरू करता है, और तोदोरोकी के इंटेंस हीट को झेलते हुए वो उस पर अटैक करता है। और तोदोरोकी बोलता है, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर तुमने क्विट नहीं किया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा।
जिस पर टेत्सु बोलता है कि भले ही ये ट्रेनिंग है लेकिन इसे एक एक्चुअल फाइट की तरह ट्रीट करना है, तो यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फुल पोटेंशियल पर अटैक करो। और ये बोलते हुए वो उस पर अटैक करने लगता है और तोदोरोकी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अब समय है तुम्हारे चुप होने का। और ये बोलकर कि वो इतना ज्यादा फ्लेम जनरेट कर देता है कि वहाँ पर पीला पीला दिखने लगता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ पर पोनी को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और शोजी उसका पीछा कर रहा होता है और तभी पोनी उसके ऊपर अपने हॉर्न से अटैक पर अटैक करने लगती है और शोजी अपने कई सारे हाथ को जनरेट करके उसके हॉर्न्स को खत्म करने लगता है। लेकिन तभी पोनी के दिमाग में एक शातिर प्लान आता है और वो अपने एक हॉर्न को उसके पीछे ले जाकर उसके पीठ पर वार करने ही वाली होती है, लेकिन शोजी उसे भी रोक देता है। और ये देख करके पोनी अपने आप को संभाल ही रही होती है, तभी ओजीरो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके हॉर्न्स को पकड़ लेता है और अपने टेल से उसकी पूरी बॉडी को लपेट देता है। और तभी वहां पर होनोनोकी आ जाता है और वहां के ग्राउंड को टच करके पूरे ग्राउंड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, जिस कारण से ओजीरो और शोजी उसके अंदर धंसने लग जाते हैं। और जैसे ही होनोनोकी ओजीरो के पास पड़ता है, ओजीरो अपने टेल को फुल पावर पर यूज करता है और वहां पर एक वर्लपूल बना देता है, जिसके कारण शोजी उस दलदल में से निकल जाता है। और तभी शोजी अपना हाथ बढ़ा करके वहां से ओजीरो को भी निकाल लेता है और हम देखते हैं कि अभी भी ओजीरो ने पोनी को पकड़ रखा होता है। और तभी पोनी अपने हॉर्न्स को ओजीरो की टेल में गड़ा देती है, जिसके कारण उसके टेल से खून निकलने लगता है। और फिर भी ओजीरो बोलता है कि देखो बहन, मैं तो तुम्हें जाने नहीं देने वाला। लेकिन पोनी यही चाहती थी। वो अपने हॉर्न्स को ओजीरो में फंसा देती है और उड़ाते हुए उसे जेल के अंदर ले जाकर बंद कर देती है। और अब क्लास ए और क्लास बी दोनों के ही एक एक प्लेयर्स प्रिजन में कैद हो चुके होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोदोरोकी और टेत्सु एक दूसरे से फाइट करते हुए बहुत बुरी तरह से थक चुके होते हैं। और तभी तोदोरोकी अपने पूरे फायर पावर को कंसंट्रेट करके एक पंच बनाता है और उसे टेत्सु पर मारने ही वाला होता है। तभी होनोनोकी वहाँ आकर ग्राउंड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे तोदोरोकी उसके अंदर डूबने लगता है। और हम बेचारे टेत्सु की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही खराब हो चुकी होती है। और क्योंकि ग्राउंड मेल्ट हो रहा होता है, इसी कारण से एक स्टील की बीम लड़खड़ाते हुए सीधे तोदोरोकी के ऊपर गिरती है, जिसके कारण तोदोरोकी बेहोश हो जाता है। और जब होनोनोकी उसे पकड़ने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर लीडा आ जाता है और होनोनोकी के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे उसका मास्क वहीं पर टूट जाता है और होनोनोकी की एक ही लात में हालत खराब हो जाती है और लीडा बेहोश तोदोरोकी को उठाकर उस एरिया से दूर लेकर जा रहा होता है। और यहाँ पर होनोनोकी अपने मन में बोलता है कि कैसे वो अपने टीम मेंबर्स को हारने नहीं दे सकता है। और तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है और वो वहाँ के एक स्टील के टावर को लिक्विड में कन्वर्ट करके टेत्सु से बोलता है कि उसे उस डायरेक्शन में धक्का दे जिस डायरेक्शन में लीडा दौड़ रहा होता है। और टेत्सु ऐसा ही करता है और वो स्टील का बीम सीधे जाकर के लीडा के ऊपर गिर जाता है। लेकिन तभी लीडा तोदोरोकी को दूर फेंक देता है और सारा का सारा बीम सीधे लीडा के ऊपर गिरता है। तो क्योंकि अब होनोनोकी भी बेहोश हो चुका होता है, तो इसीलिए उसका कॉर्क रिवर्स हो जाता है, जिसके कारण वो कंक्रीट हार्ड हो जाती है, जिससे लीडा उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। और ये सीन देख करके वहां खड़े सारे लोग सन्न रह जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि होनोनोकी और टेत्सु बेहोश हो चुके होते हैं, तोदोरोकी भी उठने की हालत में नहीं होता और लीडा पूरी तरह से ट्रैप हो चुका होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि क्लास ए में अब सिर्फ शोजी बचा होता है और क्लास बी में सिर्फ पोनी। और इतने में ही पोनी वहां पर आ जाती है और टेत्सु होनोनोकी और तोदोरोकी को अपने हॉर्न से उठा करके भागने लगती है। और हम देखते हैं कि शोजी उसका पीछा कर रहा होता है और यहाँ पर पोनी भागते हुए सोचने लगती है कि वो क्या करे, क्या वो तोदोरोकी को उठाकर प्रिजन में डाल दे। लेकिन उसे पता चलता है कि क्योंकि वो अपने चारों हॉर्न्स एक साथ यूज कर रही है, जिस कारण से वो उन्हें अपने फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पा रही है। और अगर वो इसी रेट से भागती रही तो शोजी उसे पकड़ लेगा और टीम भी हार जाएगी। तो यही सब सोचते हुए पोनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हवा में बहुत ऊपर चली जाती है, इतना ऊपर कि शोजी वहां तक पहुंच न सके और वो टाइमर के खत्म होने तक का वेट करती है। यानी वो भले ही जीत न पाए, लेकिन वो क्लास ए को भी नहीं जीतने देने वाली थी। और तभी टाइमर 0 पर पहुंच जाता है और ये वाला मैच अब ऑफिशियली टाई हो चुका होता है। और मैच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि तोदोरोकी और लीडा फर्स्ट एड एरिया में होते हैं, जहाँ पर लीडा के हाथ और पैर में बैंडेजेस बंधे होते हैं और रिकवरी गर्ल तोदोरोकी को होश में लेकर के आती है। और फिर उसके बाद लीडा तोदोरोकी से माफी मांगता है कि किस तरह से अगर वो थोड़ा और तेज होता तो वो जीत सकते थे।
और तोदोरोकी भी बोलता है कि गलती उसकी नहीं थी और उसने बेहोश होने से पहले देख लिया था कि किस तरह से लीडा ने अपने आप को मुसीबत में डालते हुए उसे बचाया था, यानी उसने उसे दूर फेंक दिया था और खुद ही उस कंक्रीट के घोल में फंस गया था। और वो आगे ये भी बोलता है कि किस तरह से सारी की सारी गलती उसी की है, क्योंकि अगर वो अपने आइस की पावर के बदले फ्लेम्स की यानी फायर की पावर को यूज करता तो आज विक्ट्री उनकी होती। और फिर वो यही सब बातें कर रहे होते हैं और फिर अगला मैच शुरू होने वाला होता है और मोनोमा हंसते हुए क्लास ए का मजाक बनाते हुए ये बोलता है कि किस तरह से उनकी टीम में आज बाकुगो है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है टीम कोऑर्डिनेशन के लिए। और फिर बाकुगो के टीम मेंबर्स उससे बोलते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा स्ट्रेटेजी ही बना ले, और बाकुगो बोलता है चुप हो जाओ, बस मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करना। और फिर ये मैच ऑफिशियली शुरू हो जाता है अब, और जैसे ये मैच शुरू होता है ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही खत्म होता है ये एपिसोड। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे शेयर कर सकते हो। और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।